जी कोई कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। ओके, पॉइंट टेकन। भाटी जी कोई काउंटर, अगर भाटी जी कोई काउंटर। सुन लो ऋषि जी, हो गए आपके। बोलिए बोलिए विशाल जी, बात तो सुन लो। अब उत्तर प्रदेश के जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़ा होकर सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के शासन में पीसीएस की भर्ती में एक ही भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती हुए थे, और आज तक हम सूची मांग रहे हैं, आज तक सूची प्रस्तुत नहीं कर पाए। जबकि वास्तविकता ये, हमने सूची दे दी है। समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में कुल 9 या 10 एसडीएम कुल यादव बने थे, वो अपनी मेहनत से बने थे। बीजेपी के शासन में पीसीएस की एक रिपोर्ट आई, रिजल्ट आया था, उसमें एक ही बार में 7 यादव भर्ती हुए। समाजवादी पार्टी के शासन में कभी 7 यादव एक साथ एसडीएम नहीं बने। इनकी सच्चाई तो ये है, इनके झूठ की पराकाष्ठा तो ये है। दूसरी बात, शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि हमारे साथ बेईमानी की है सरकार ने, ओबीसी कैंडिडेट को भर्ती होने से रोका है। उसकी जांच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने की और इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों के साथ बेईमानी की है और इनके 6800 उनको कैंडिडेट को और भर्ती किया जाए। आज तक वो 6800 योगी जी ने भर्ती नहीं किया। इतना सख्त नफरत इन्हें पिछड़े वर्गों से और दलितों से है। पॉइंट और ये कहते हैं हम झूठे आरोप लगाते हैं, हम झूठा परसेप्शन फैलाते हैं। हाईकोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद 10 बार लाठी चली है लखनऊ में, आज भी आंदोलन चल रहा है, आज भी धरना चल रहा है, लगातार धरने पर हर्षवर्धन जी, लड़की जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े वर्गों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये आपका आरोप है हर्षवर्धन जी। हाईकोर्ट का आदेश। हर्षवर्धन जी, दीपक जी आपका ऑडियो टेक आ रहा है, उसी पर रहिए। हर्षवर्धन मैं ऑन रिकॉर्ड सारी बात बोल रहा हूं। ओके भाटी जी, मैंने भी ऑन रिकॉर्ड ही चलाई है। ओके, पॉइंट सारी बात। ओके भाटी जी, रिलैक्स। हर्षवर्धन जी, आपका व्यू पॉइंट। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि इस वक्त 37 सीटों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटी जी का उत्साह बड़ा जायज है, लेकिन ये सारी बातें जो ये कर रहे हैं, अगर ये इतनी ठीक होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वहां दोहराव नहीं होती। और अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी हम 24 में बात कर रहे हैं, 22 मार्च में ही तो बुरी तरह से हार हुई है ना समाजवादी पार्टी की। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत पुराना समय हो गया। अब असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है कि जो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है, और निश्चित तौर पर बढ़त मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई बहस नहीं की जा सकती है। भाजपा के लिए मुश्किल वक्त है, योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जो अच्छाई बुराई होगी वो उनके माथे पर आएगी। अब 10 विधानसभा के उपचुनाव, वो उपचुनाव भी बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। यहाँ एक बात बड़ी अच्छी है कि 5-5 सीटें लगभग हैं, और एक तरह से कहें तो जो समाजवादी पार्टी के पास है वो 6 सीटें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल वाले उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ। तो ये जो 6-4 का आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि 6 सीटें वो समाजवादी पार्टी के आसपास थी। तो क्या ये जो 10 सीटों के उपचुनाव होंगे वो बदलने जा रहे हैं? अगर वो बदलेंगे तो पूरा का बदल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अधिकारी कार्यकर्ता की नहीं सुनते हैं वाला विमर्श है, क्या उसको योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, जो कुछ करते दिख रहे हैं, वो बदल पाएंगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन, उनके बीच का तालमेल बेहतर होगा? संगठन अपनी राह चलेगा, सरकार अपनी राह चलेगी, ये संभव नहीं होने वाला है, कहीं नहीं चल सकता है। और चौथी बात, क्या अखिलेश यादव किसी दलित पर दांव लगाने जा रहे हैं विधानसभा में नेता के लिए, क्योंकि वो कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है? ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में आगे की राजनीति तय होने जा रही है। पॉइंट एक, दीपक चौरा से, क्योंकि आपका ऑडियो गड़बड़ हो गया था, इसलिए दोबारा आ रहा हूं। दीपक जी, केवल 10 सेकंड। ओके, बोलिए भाटी जी, बोलिए, उसके बाद दीपक जी बोलिए। भाटी जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, बहुत 10 सेकंड में इतनी बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता झूठ बोलें, उल्टी सीधी बात करें, इधर उधर गुमराह करें, लेकिन जो पत्रकार बनके और समीक्षक बनके बैठते हैं उन्हें लाइन पर रहना चाहिए। हर्षवर्धन जी ने मेरी बात बिल्कुल एकदम उड़ा दी। मैंने तथ्य देकर बताया है, या तो आप ये बताइए एक भी तथ्य उनमें से गलत हो। मैंने तो नाम लेके बताया है, या फिर आप इस तरह गुमराह करने की बात कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पत्रकारों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि पत्रकारों की गर्मा गिरे। बस मुझे इतना कहना था। ओके, नहीं भाटी जी, अब ये कोई छिपी बात नहीं है कि
समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नियुक्तियां कैसे होती थी। तो आप अब ये कोई आप हमसे आप ये पूछवाएंगे, मेरे तथ्य का जवाब दीजिए आप। मैंने तथ्य रखे, आप तथ्य रखिए। मैं उसी आप शहर का आंकड़े रखिए, आप मैं उसी शहर मैंने का, आंकड़े वहाँ रखे जाके बच्चों से पूछ लीजिए। नो नो मैं नो, वही नो, कह रहा हूँ। आज ये जो बहुत कह रहे हैं कि उस वक्त इतने हुए इतने हुए, ओके 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 रिलैक्स खुद को प्लीज झूठ बोल बोलते इसीलिए हैं। कह रहा हूँ। ओके पॉइंट टेकन इसीलिए कह रहा हूँ कि झूठ आपकी बोलने पॉइंट से टेकन सर। दीपक चौरसिया, दीपक चौरसिया, दीपक चौरसिया, तो ऐसे दीपक नहीं हो चौरसिया, द सकता मैन ना। बैक फ्रॉम ही नोज बेटर। दीपक जी बोलिए। दीपक दादा, ऑडियो नहीं जा रहा क्या उनके पास? दीपक दादा, ऑडियो नहीं जा रहा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ओके प्रेम शुक्ला जी, ऑडियो में दिक्कत है उनकी। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने भाटी जी को? ये जो है मैं आपको ये देखिए, मैं 2016 का शिवपाल सिंह यादव जी का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। ग्राफिक्स मूव शिवपाल करते सिंह हैं। यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है और हमारे विधायकों को, थानेदार को 50,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है FIR कराने के लिए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये 2016 अक्टूबर का श्रीमान शिवपाल यादव जी का स्टेटमेंट है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देवेंद्र प्रताप सिंह का स्टेटमेंट है। पूर्वांचल की प्रतिभाओं को, नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये MLC थे देवेंद्र प्रताप सिंह, किसके? समाजवादी पार्टी। क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एक जाति विशेष के लोगों को चुनाव चयनित किया गया और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, अखिलेश जी ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्राचार किया और मामले की जांच करने की मांग की और कालांतर में हाई कोर्ट जाकर जांच का आदेश लेकर आए। तो भाटी जी, हम लोग जो कुछ कह रहे हैं ये सारा प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं। ये प्रमाणों के आधार पर हम जो रख रहे हैं आपके सामने। आप कुछ लोगों के बयान भी आधे काट कर दिखा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी ठीक है, आपका अधिकार है कि आप हमारा छिद्रान्वेषण करें, लेकिन छिद्रान्वेषण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके यहाँ छेद की जगह भोंगा है। बहुत शिवपाल यादव और देवेंद्र सिंह हाईकोर्ट से बड़े हो गए। मैं हाईकोर्ट का आदेश ही मैं भी आपको कोट कर रहा हूँ मित्र। हर्षवर्धन जी, देवेंद्र प्रताप सिंह के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को एक लाइन बोलिए बोलिए, आप भी प्रताप बोलिए। सिंह के द्वारा मैं भी हाईकोर्ट का आदेश ही कोट कर रहा हूँ। एक मिनट देवेंद्र प्रताप सिंह के ही PIL पर। जी हर्षवर्धन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अच्छा है कि भाटी जी हाईकोर्ट को स्वीकार करते हैं। हाईकोर्ट के ही आदेश पर अनिल यादव को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा था। वो सबको याद है, भ्रष्टाचार के आयोग से वो सबको बिल्कुल। नीट बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल पूछिए सरकार से। मान लिया, लेकिन मेरा जो टॉपिक है अजय जी, देखिए आप ना डिले करते, आप बात समझ। हमने आदेश का पालन तो किया, बिल्कुल किया और करना चाहिए। हमने आदेश मैं फिर का कह रहा हूँ, पालन एक सेकंड पालन नहीं एंडिंग कमेंट्स जो अभी तक 3 लोग नहीं आपकी बोले। सरकार हाईकोर्ट संजय का आदेश जी, नहीं उत्तर मान रही। प्रदेश बीजेपी के लिए भी, सपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये कहा है, गया क्योंकि सबको पता है और 10 कि सेकंड 10 सेकंड बोलिए बोलिए बोलिए। हाईकोर्ट का ही आदेश था हूं जिसमें कहा गया कि अखिलेश यादव की सरकार आतंकवादियों को मजहब के आधार पर रिहा कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसमें कहा गया कि मुजफ्फरनगर के दंगों में आप मजहब देखकर सिर्फ मुस्लिम दंगा पीड़ितों को ही मुआवजा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपको बेनकाब कर चुका, हाई कोर्ट आपको बेनकाब कर चुका, आपके MLC आपको बेनकाब कर चुके, चर्चा बेनकाब कर चुके।